गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटोजेनिक्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं R15V4 मॉन्स्टर एडिशन के बारे में, विच इज़ ऑफ 2023 मॉडल। देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस और लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू के बारे में जानेंगे। इस बाइक को ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट हो चुका है, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिव्यू दिस बाइक। देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, ये बाइक कैसे परफॉर्म की है 1 साल में, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, माइलेज क्या है, सब इस वीडियो में हम जानेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, इट विल बी वेरी यूजफुल इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस बाइक। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव सम सिनेमैटिक शॉट्स। In the city and I'm lurking 63rd. If the brothers on the L, then I think you know the word. All the risky in the luggage and it's going to my third. Everybody in the area ain't messing with the herd. तो बढ़ते इस वीडियो में आगे और बात करते हैं पहली R15 लॉन्च कब हुई और इसको लॉन्च करने के पीछे का रीज़न क्या था। तो 2008 की बात है, जब स्पोर्ट्स कैटेगरी में इंडिया में हीरो होंडा करिश्मा और बजाज पल्सर 200 हुआ करती थी। तो यामाहा वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ रियल स्पोर्ट्स कैटेगरी बाइक इन दिस मार्केट। तो रेस इंस्पायर्ड चेसिस के ऊपर R15V1 लॉन्च हुई इंडिया में इन 2008 और उसका ही वर्जन 4 लॉन्च हुआ इन 2021। Yamaha R15V4 MotoGP edition bike was sold out in February 2022. With this, company has removed this bike from website of Yamaha India, but from 2023 we are again seeing the continuation of this bike. क्विकली अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इंजन की अगर बात करें तो 155cc लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक सिलेंडर इंजन इसमें मिल जाता है with a fuel injected system which produces max power of 18.4 PS at 10,000 RPM and max torque of 14.2 PS at 7,500 RPM। ब्रेक्स की अगर बात करें तो फ्रंट एंड रियर दोनों में हमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद अ डुअल चैनल ABS। लाइट की अगर बात की जाए तो सिंगल LED प्रोजेक्टर लैंप हमें इसमें देखने को मिल जाता है विद DRLs ऑन बोथ द साइड। फ्यूल कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो 11 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है। वेट की अगर बात करें तो 142 kg इसका वेट है। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो ऑन द फ्रंट साइड हमें USG फोक सस्पेंशन मिल जाता है एंड ऑन द रियर साइड हमें लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिल जाता है। एयर बॉक्स की बात करें तो हमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम इसमें देखने को मिल जाता है। टायर्स की बात की जाए तो 17-inch alloy wheels comes with 100/80 section in front and 140/70 section in rear tire। अब बात करते हैं इसके एक ऐसे फीचर की जो बड़ी बड़ी बाइक्स में हमें देखने को मिल जाता है विच इज़ कॉल्ड क्विक शिफ्टर। तो ये फीचर का काम ये है कि वंस योर बाइक रीचेस टू 2000 RPM और ओवर द 2000 RPM आपको क्लच एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू शिफ्ट द गियर एंड यू आर रेडी टू रोल। इसमें हमें डिजिटल ओडोमीटर स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है विद साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें गियर पोजीशन इंडिकेटर VVA इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और इस बाइक को हम मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं विद ब्लूटूथ यूजिंग इट्स एप्लीकेशन नोन एज यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट। अब बात करते हैं इसके एक ऐसे फीचर के बारे में जो हमें हायर स्पीड्स पे बाइक को स्किड होने से बचाता है। बिकॉज जब हम हायर स्पीड्स पे होते हैं तो हमारी इंजन की स्पीड और रियर व्हील की स्पीड सिंक होती है और हम जब एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करते हैं या फिर इंजन ब्रेकिंग करते हैं तो इंजन की स्पीड तो कम हो जाती है बट रियर व्हील की स्पीड सिंक हो नहीं पाती, जिसकी वजह से रियर व्हील के स्किड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस बाइक में हमें स्लीपर क्लच देखने को मिलता है। इसका वर्किंग ये है कि क्लच प्लेट्स को अलाउ करता है स्लिप होने के लिए अगेंस्ट ईच अदर, जिसकी वजह से रियर व्हील लॉक नहीं होता और इंजन ब्रेकिंग का इफेक्ट भी कम होता है। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमें इसमें देखने को मिल जाता है। ये बाइक परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए जानी जाती है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए यामाहा ने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया इस बाइक में विच इज़ नोन एज वेरिएबल वाल्व एक्चुएटर।
ये टेक्नोलॉजी आपके बाइक में तभी एक्टिवेट होती है जब आपकी बाइक 7500 आरपीएम को क्रॉस कर जाती है। उस दौरान ये टेक्नोलॉजी आपके बाइक को मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करके देती है टू गिव यू द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस बाइक एट द हायर स्पीड्स। और इन अदर केस जब आपको इस बाइक से माइलेज चाहिए रहता है तो ये टेक्नोलॉजी लो टॉर्क प्रोड्यूस करती है टू गिव यू द बेस्ट माइलेज फ्रॉम द बाइक। आप देखते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। बिफोर स्टार्टिंग द ओनरशिप रिव्यू, थैंक्स टू मिस्टर अक्षय चौहान जिनकी ये बाइक है फॉर लेटिंग मी हिज बाइक टू मेक अ वीडियो ऑन इट। अब बात करते हैं इसको लेने के पीछे का रीज़न। डिज़ाइन की अगर बात करें तो इसकी डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी और एग्रेसिव है विद अ मॉन्स्टर एनर्जी थीम जो यामाहा खुद अपने मोटो जीपी में यूज़ करता है। तो अगर आप इस बाइक को चलाते हो तो आपको ज़रूर मोटो जीपी वाली वाइब आएगी। अगर आप इस बाइक को बाहर लेके चलते हो तो आपको पब्लिक रिएक्शन ज़रूर मिलेगा बिकॉज ऑफ इट्स रेयर अपीयरेंस। इफ यू वोंट बिलीव जस्ट चेक माय इंस्टाग्राम और आपको वहाँ पे पब्लिक रिएक्शन इस बाइक का जरूर मिलेगा। राइडिंग कंफर्ट इज गुड एंड राइडिंग पोस्टर इज स्पोर्टी। सो अगर आप इस बाइक पे 100 किलोमीटर क्रॉस कर चुके तो 100 किलोमीटर के बाद आपको बैक पेन, शोल्डर पेन और व्रिस्ट पेन होने के चांसेस बहुत है। पिलियन सीट इज गुड फॉर जेंट्स बट नॉट कंफर्टेबल फॉर लेडीज बिकॉज जनरली उनको वन साइड बैठना पड़ता है। इसमें हमें स्टिफ सस्पेंशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से छोटे छोटे गड्ढे भी हमें महसूस होते हैं। ये बाइक एक हाई स्पीड मशीन के हिसाब से बनाई गई हुई है जिसमें स्टिफ सस्पेंशन इज नेसेसरी बिकॉज एट हायर स्पीड हमें यही सस्पेंशन एक ओवरऑल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बात करते हैं इसके मेंटेनेंस के बारे में तो हमें इसमें 5 सर्विसेज फ्री मिलती है जिसमें फर्स्ट सर्विस हमें 1000 किलोमीटर पे करानी है, सेकेंड सर्विस ऑन 4000, थर्ड सर्विस ऑन 7000, फोर्थ सर्विस ऑन 10,000 एंड फिफ्थ सर्विस ऑन 13,000 किलोमीटर पे करवानी है। इसमें 1.5K to 2,000 रुपीज़ पर मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज आप इस पे लॉन्ग ट्रिप्स कर सकते हैं कि नहीं? सो द आंसर इज येस, यू कैन डू द लॉन्ग ट्रिप्स डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ हाउ डू यू राइड द बाइक। बिकॉज हमारे अक्षय भाई ने इस बाइक पर मुंबई टू पुणे एंड मुंबई टू भीमाशंकर राइड कंप्लीट की है, नॉट इन अ वन स्ट्रेच बट विद अ वन हॉल्ट। सो येस, यू कैन डू द लॉन्ग ट्रिप्स एज वेल। एंड इफ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड आई विल प्रीफर टू गेट द आफ्टर मार्केट लाइट और फॉग लाइट बिकॉज इसमें हमें एक ही प्रोजेक्टर लैम्प देखने को मिलता है। और माइलेज की बात करें तो ये आपको 50 to 60 kmph का माइलेज निकाल के देती है बिकॉज ऑफ इट्स VVA टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगर आप इस बाइक को बाय करते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप इस बाइक में 3 to 4 लीटर्स का पेट्रोल कंपलसरी रखें बिकॉज ये बाइक एक फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम्स पे वर्क करती है। फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम में फ्यूल पंप्स यूज होता है। तो फ्यूल पंप्स एक ऐसा चीज है जो हमेशा पेट्रोल के अंदर सबमर्ज होना चाहिए। पेट्रोल के अंदर वो फ्यूल पंप हमेशा रहना चाहिए। पेट्रोल का लेवल कम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से फ्यूल पंप बाहर नहीं आना चाहिए। आसान भाषा में समझाऊं तो अगर पेट्रोल का लेवल कम होता है और फ्यूल पंप बाहर आता है तो फ्यूल पंप जो है वो एयर के कांटेक्ट में आ सकता है जिसकी वजह से एयर सकिंग होगा फ्यूल पंप के अंदर या फिर कचरा फ्यूल पंप के अंदर जा सकता है जिसकी वजह से फ्यूल पंप को डैमेज हो सकता है और आपको मोटा मोटा खर्चा हो सकता है। और सीरियसली फ्यूल पंप इज वेरी एक्सपेंसिव। सो नाउ लेट्स मूव टू द कंक्लूजन। ये बाइक आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? यू शुड डेफिनेटली गो विद दिस बाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रेसिंग बाइक बिकॉज ये 150cc की बाइक होने के बाद भी 200cc की बाइक को अच्छे से कम्पीट करती है और इसका ओवरऑल लुक और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है मार्केट में। एंड इफ द स्टिफ सस्पेंशन डजंट मैटर्स फॉर यू, यू कैन डेफिनेटली चूज दिस बाइक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ स्टे सेफ।